आज एक लाइन हर जगह सुनने को मिलती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो रहा है। और सच बोलूं, ये लाइन कभी कभी सही भी होती है। कुछ जगह सच में प्रेशर होता है, कुछ जगह अथॉरिटीज ओवर रिएक्ट करती हैं और कुछ जगह स्पीच के नाम पे कंट्रोल की बाउंड्री क्रॉस होती है। राउटर्स ने मार्च 2024 में रिपोर्ट किया था कि इंडिया के फैक्ट चेक यूनिट को लेकर भी फ्री स्पीच और सेंसरशिप का बड़ा डिबेट चला था। लेकिन एक और सच्चाई ये भी है जो इस डिबेट का अगली साइड है। कई लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज नहीं, मिसयूज कर रहे हैं। वो बिना प्रूफ एलिगेशंस लगाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करते हैं, डीप फेक क्लिप्स वायरल करते हैं और फिर जब एक्शन होता है तो बोलते हैं गवर्नमेंट हमारी आजादी छीन रही है। नहीं, हर एक्शन सेंसरशिप नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज ये चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने जितना सपोर्ट दिखाया, लेकिन मुझे और सपोर्ट की जरूरत है। आप सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन फील होगा, तभी मैं कुछ डिफरेंट वीडियोस लेकर आ पाऊंगा। तो प्लीज शो योर सपोर्ट। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, एंड भाई कमेंट कर दिया करो यार। चलो लेट्स गो। आज इंटरनेट पर एक क्लिप आती है, एक स्क्रीनशॉट आता है, एक इमोशनल कैप्शन आता है और पब्लिक तुरंत जज बन जाती है। ना कॉन्टेक्स्ट, ना प्रूफ, ना वेरिफिकेशन, और फिर वही लोग बोलते हैं मैंने तो बस शेयर किया था। बस यही प्रॉब्लम है। राउटर्स ने 2024 में रिपोर्ट किया था कि इंडिया के इलेक्शन सीजन में डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन सीरियस कंसर्न बन चुके थे। आमिर खान और रणवीर सिंह के फेक एआई वीडियोस वायरल हुए थे। एक्टर्स ने उन्हें फेक बताया और राउटर्स के मुताबिक ये क्लिप्स लाखों व्यूज तक गए थे। आज सच बोलने के लिए इंसान चाहिए, झूठ बोलने के लिए एआई काफी है। अब 2026 में झूठ सिर्फ ओपिनियंस के फॉर्म में नहीं आ रहा है, वो ऑफिशियल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स, फेक नोटिसेस और गवर्नमेंट स्टाइल लैंग्वेज में आ रहा है। तिरुवनंतपुरम पुलिस ने 2024 में एक फेक स्कूल वेकेशन सर्कुलर फ्लैग किया था। वो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्डर जैसा दिख रहा था, स्टेट एम्बलम भी था, और इसने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स में कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। पुलिस ने केस रजिस्टर किया और क्लैरिफाई किया गया कि ऐसा कोई डिसीजन लिया ही नहीं गया था। अब झूठ मीम फॉर्म में नहीं आता, अब झूठ लेटर हेड पे आता है। उसी टाइप का पैटर्न और डेंजरस हो जाता है जब कोई फेक लीगल नोटिस या फेक गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सर्कुलेट होती है। फरवरी 2026 में गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे एक फेक लेटर को डिबंक किया जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम पर था। पीआईबी फैक्ट चेक ने क्लियर किया कि ऐसा कोई ऑफिशियल लेटर नहीं था और एजेंसीज ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से अरेस्ट, थ्रेट्स या लीगल नोटिसेस नहीं भेजती है। जब फेक नोटिस भी रियल लगने लगे तो प्रॉब्लम फ्रीडम की नहीं, ट्रस्ट की होती है। 2026 में डीप फेक का डेंजर और पर्सनल हो गया। जावेद अख्तर पर 2026 में एक फेक एआई जनरेटेड वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें उन्हें मिसलीडिंग रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया। मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने उसे फॉल्स बताया और साइबर पुलिस तक जाने की बात कही। यहाँ पर पॉइंट ये है, आज किसी भी इमेज, वॉइस या फेस का यूज करके कुछ भी फैब्रिकेटेड कर दिया जा सकता है और फिर वो फेक क्लिप पब्लिक ओपिनियन को टर्न कर सकता है। डीप फेक इमेजेस झूठ का नया चेहरा बन चुका है। अब आते हैं सबसे ज्यादा स्कैरी 2026 एग्जाम्पल्स में से एक पर। नागपुर में 2026 में एक 78 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन को 23 लाख का नुकसान हुआ एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम में। फ्रॉडस्टर्स ने फेक डॉक्यूमेंट्स भेजे, उन्हें टेररिज्म और इलीगल सिम बैंक अकाउंट लिंक्स का खौफ दिखाया और फेक अरेस्ट वारंट तक सर्कुलेट किया। विक्टिम को मंथ्स तक फियर में रखा गया, पैसे ट्रांसफर कराए गए। इसी तरह पुणे में 2026 में एक एल्डरली रेसिडेंट को 1 करोड़ से ज्यादा का डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंसाया गया, जहां फ्रॉडस्टर्स ने फेक लॉ एनफोर्समेंट आइडेंटिटी यूज करके पीएफआई लिंक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस का फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया। ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये फियर को बिजनेस बनाना है। अब यहीं पे कंट्रोवर्सीज आती है। जब ऐसे फेक नोटिसेस, डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है, तब गवर्नमेंट या रेगुलेटर्स एक्शन लेते हैं और फिर तुरंत बोल दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच अटैक हो गई है।
लेकिन अगर कंटेंट फेक था, मैनिपुलेटेड था या लोगों को क्लियरली मिसलीड कर रहा था, तो उस एक्शन को सीधा सेंसरशिप बोल देना फेयर नहीं है। राउटर्स ने मार्च 2026 में रिपोर्ट किया था कि इंडिया ने आईटी लॉ में चेंजेस प्रपोज किए, जिससे गवर्नमेंट एडवाइजरीज इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स के लिए लीगली बाइंडिंग हो सकती है। राउटर्स के मुताबिक अर्लियर 2026 में टेक डाउन विंडो 36 आवर्स से 3 आवर्स की गई थी और एआई जनरेटेड कंटेंट और डीप फेक्स पर भी न्यू ऑब्लिगेशंस लाई गई थी। इसका मतलब क्या है? मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन का स्केल इतना बढ़ गया है कि सॉफ्ट गाइडेंस काम नहीं कर रही। क्रिटिक्स कह रहा है कि इसे ओवर रीच का रिस्क है। दोनों कंसर्न्स रियल है, लेकिन फेक कंटेंट के स्प्रेड को इग्नोर करना भी सॉल्यूशन नहीं है। हर रिस्ट्रिक्शन ऑपरेशन नहीं होता, कभी कभी वो रिस्पॉन्स होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता जो मन में आया वो बोल दो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है अपना ओपिनियन रखना, सवाल उठाना, क्रिटिसिज्म करना और ट्रूथ को डिफेंड करना। लेकिन झूठ को सच बोलना, मैनिपुलेटेड क्लिप को ओरिजिनल बोलना, फेक एलिगेशन को फैक्ट बोलना, ये फ्री स्पीच नहीं है, ये मिसयूज है। राउटर्स ने 2024 में रिपोर्ट किया था कि इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस में मिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक्स को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल्स को ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग करनी पड़ी। स्पीच का प्रॉब्लम स्पीच नहीं है, प्रॉब्लम झूठी स्पीच है। सच बोलूं, सिर्फ क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियंस भी मशीन का हिस्सा है। कितनी बार लोग बिना वेरीफाई किए फॉरवर्ड कर देते हैं, कितनी बार हेडलाइन देख के ओपिनियन बना लेते हैं, कितनी बार इमोशनल कैप्शन को प्रूफ समझ लेते हैं और जब बाद में ट्रूथ निकलता है तब बोलते हैं पता नहीं था या पूछा नहीं था। पीआईबी फैक्ट चेक और गवर्नमेंट रिलीजेस 2026 में बार बार ये रिमाइंड कर रही थी कि फेक गवर्नमेंट लेटर्स, फेक लीगल नोटिसेस और मिसलीडिंग क्लेम्स का सोर्स वेरीफाई करना जरूरी है। झूठ तभी वायरल होता है जब लोग उसे रोकने के बजाय शेयर कर देते हैं। अब झूठ सिर्फ टेक्स्ट पोस्ट नहीं होता, वो फेक लेटर होता है, फेक कोर्ट नोटिस होता है, फेक हॉलिडे सर्कुलर होता है, फेक अरेस्ट थ्रेट होता है, फेक एआई फेस होता है, फेक अथॉरिटी होती है। ये 2026 का स्कैरी पार्ट है। झूठ अब कैजुअल नहीं रहा, वो पॉलिश्ड हो गया है, प्रोफेशनल हो गया है, बिलीवेबल हो गया है। डीप फेक का सबसे डेंजरस फीचर यह है कि वो झूठ को क्रेडिबल बना देता है। जब किसी इन्फ्लुएंसर्स के फेक एलिगेशन पर एक्शन होता है, तब वो इन्फ्लुएंसर विक्टिम नैरेटिव बना देता है। लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, अगर नोटिस फेक था, अगर वीडियो मैनिपुलेटेड था, अगर स्टेटमेंट फैब्रिकेटेड थी, तो एक्शन को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अटैक कैसे बोल दिया? अकाउंटेबिलिटी को ऑपरेशन कहना सबसे इजी एस्केप रूट है। आज इंडिया में डिबेट ये नहीं है कि स्पीच एग्जिस्ट करती है या नहीं, डिबेट ये है कि स्पीच के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। क्योंकि एक साइड पर रियल सेंसरशिप का कंसर्न है और दूसरी साइड पर रियल मिस इन्फॉर्मेशन का खतरा, और इन दोनों के बीच जो लोग फेक कंटेंट चलाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट करते हैं, डीप फेक्स बनाते हैं और फिर फ्रीडम का रोना रोते हैं, वो एक्चुअली डिबेट को टॉक्सिक बना रहे हैं। ध्यान से सुनो, आजादी का मतलब ये नहीं है कि झूठ को भी रिस्पेक्ट मिले। आजादी का मतलब ये है कि सच बोलने के लिए किसी को डरना ना पड़े।